गुड इवनिंग। एमसीक्यू चैनल में सभी का स्वागत है। हम अभी एंशियंट हिस्ट्री के एमसीक्यू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला पार्ट मैं कर चुका हूं जिसमें 55 के करीब में हड़प्पा से क्वेश्चन और उससे पहले के क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं। तो शुरू करते हैं एमसीक्यू। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन बी, कालीबंगा से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। जयनारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार ऐसी बात बताई गई कि घरों में कुएं मिले हैं। 57 नंबर, निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है भारत में? तो सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। तो नगर संस्कृति सबसे पहले आएगा, उसके बाद लोहे का हल आएगा, उसके बाद आहत मुद्रा आएंगे, उसके बाद सोने के सिक्के आएंगे। सोने के सिक्के तो यूनानियों ने थोड़े बहुत किए, उसके बाद कनिष्क के काल में हमें दिखते हैं, कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो सबसे पहले मानव ने तांबा का उपयोग किया था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है। कहाँ से? हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा के लोग लोहे का ज्ञान नहीं था, उनको लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है? तो बनावली हरियाणा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सही है ये तो। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तीसरा स्टेटमेंट, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो धातुओं के उपयोग का पता था, वो तांबे और कांसे का बहुत उपयोग करते थे। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। लोहे का उनको ज्ञान नहीं था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। तो दोनों ही सही हैं, लेकिन एक दूसरे का कथन कारण नहीं कर रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? 64 का हो जाएगा, धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। पहली कौन सी है? राखीगढ़ी। पहली है राखीगढ़ी। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ के उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता का अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की है। इनमें शैलकृत जल कुंड है, रॉक कट रिजर्वायर। अगला है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? गुजरात। 65 का ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ठीक, ऑप्शन सी। धौलावीरा नगर आयताकार बना है। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर और निचला नगर विभाजित है। नहीं तो बाकी के शहर 2 ही में विभाजित हैं, किला और निचला नगर। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? धौलावीरा से। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिलता है। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बॉरियल का प्रमाण मिलता है? तो इसका आंसर पढ़ते हैं क्या है। लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य मिले, यानी कि 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया था लोथल में। ठीक। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण मिला है। कालीबंगा से एक युगल मिले जिसमें 2 लोग हैं। राखीगढ़ी से भी युगल मिला है। ठीक है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी होना चाहिए था। ठीक, किंतु यह प्रमाण को आधार माना जाए तो सी और डी दोनों हो सकते हैं। अब क्या कह रहा है वो पता नहीं, इस हिसाब से आंसर होगा। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से क्या प्राप्त हुए? मानव समाधान प्राप्त हुए सनौली से। पढ़ते हैं इसके बारे में। बागपत जिले के बरौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। तो यूपीपीसीएस ये भी पूछ सकता है सनौली किस जिले में है? तो बागपत। अगला है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। भारत में ही सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ किया गया था। 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी किनारे स्थित मोहनजोदड़ो उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये सही बात है। उस काल में भारत में कपास वस्त्र बनाए जाते थे। ये भी सही है, दोनों ही सही होंगे। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये।
निम्नलिखित कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर थे। मंदिर नहीं थे उनके विशाल, गलत है ये। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, सही है ये। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। घोड़ा का अधिकतम यूज का प्रमाण नहीं मिलता सिंधु घाटी सभ्यता से, तो केवल बी सही होगा। अगला है, निम्न स्थलों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं किया गया है? तो घोड़ा। घोड़ा का इनको ज्ञान 9 के बराबर था अभी तक के खोज के अनुसार। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर, ये आंसर हो जाएगा। अवशेष की बात कर रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी का अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए, किंतु घोड़े का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध विद्वानों में अभी भी मतभेद है, इसलिए उसका घोड़ा हो जाएगा आंसर। मृन्न पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त कहाँ से हुई है? एक सींग वाले देवता हैं जिनको पशुपति भी कहा जाता है। ये बैठे हुए हैं, इनके चारों तरफ बहुत सारे जानवर हैं, मिट्टी की पट्टिका पर इनका फोटो है। तो कहाँ से मिला है वो? तो कालीबंगा से, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो नील नदी, मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर है। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही कलम के लगाइए। बहुत सारे सभ्यताएं हैं जिनको उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ में हमें जाके, एजटेक, माया, मुइस्का, इंका, ये विदेशी सभ्यताएं हैं। एजटेक सभ्यता का विस्तार मोसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मोसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक का क्षेत्र शामिल था। इस प्रकार एजटेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको, माया सभ्यता का विस्तार मोसो अमेरिका के दक्षिणी भाग में था। ठीक, दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला तक। और इसका अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका कहाँ थी? दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग में, और उत्तर में क्वीटो से लेकर दक्षिण में सैंटियागो तक था। तो ये हमें नहीं पढ़ना है, ये बाई चांस कभी कभी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली के विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो सुमेरियन। ठीक, अगला वैदिक काल है। वैदिक काल टॉपिक है। हड़प्पा में कितने क्वेश्चन करे हैं हमने? 80 क्वेश्चन हड़प्पा में कर लिया। अब वैदिक काल के क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ लोग हैं, अलग अलग इतिहासकार हैं, जिन्होंने अलग अलग किताबों के द्वारा इन सब के मूल स्थान के आर्यों के बारे में बहुत विवाद है कि आर्य बाहर से आए भारत में या तो यहीं पर इनके निवासी थे। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बाहर से आए, कुछ अलग अलग देशों को मानते हैं, जिसमें से कुछ फेमस पढ़ ले तो जो क्वेश्चन पूछता है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस करके इनकी बुक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार तिब्बत से आए थे। ठीक है। हर्ट एंड पेंका ने जर्मनी में बताया था इनका मूल स्थान। ठीक। कश्मीर और हिमालयी क्षेत्र किसने बनाया था? LD कल्ल ने। पंडित गंगानाथ झा क्या बोलते हैं? ब्रह्मर्षि देश। सप्त सिंधु प्रदेश बोलते हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी। ठीक है। तो इतिहासकारों के देख लिए, मेन है पंडित गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती और पंडित गंगानाथ झा। ये प्राचीन नाम है नदियों के। कुछ आधुनिक नाम हैं। अस्कनी चेनाब का नाम था, बिपाशा ब्यास, पुरुषनी रावी, वितस्ता झेलम, कुंभा काबुल, क्रूमो कुर्रम। गोमती का गोमल नाम है अभी, उसमें गोमती था। सुवास्तु का स्वात नाम है अभी। सदानीरा, उस समय सदानीरा, आज गंडक कहा जाता उसको। ऋग्वेद में गंडक को सदानीरा कहा गया है। सुतुद्री सतलज, द्रुसदती घग्गर। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ठा अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु इत्यादि के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ था? एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकल संस्कृति में, पुराने संस्कृति में, यूपी लोअर का क्वेश्चन है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद है ना, उसमें सबसे पुराना ऋग्वेद है।
त्रयी, 3 वेदों को त्रयी कहा जाता है। 3 जो सबसे पहले के वेद हैं ना, सबसे पुराना हो गया ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद बाद में बना है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में वर्ण का मिलता है। ठीक, इसके 10वें मंडल है पुरुष सूक्त है, उसी में सबसे पहले जाति प्रथा का उल्लेख मिलता है कि भगवान के नाभि से ये जाति निकली, जंघा से ये दूसरी जाति निकली, इस तरह से। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद का भाग है, 10वें मंडल का भाग है ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल का भाग है पुरुष सूक्त। अथर्ववेद, ऋग्वेद, इसको मैच करना है, यजुर्वेद, सामवेद। तो सामवेद संगीत हो गया। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, देवताओं का स्तुति है। यजुर्वेद में कर्मकांड है। सामवेद में संगीत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद फिर से वही आ गया, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद में संगीत। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण आता है। ऋग्वेद में 128 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएँ या मंत्र या श्लोक हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित हैं। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों में 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के मंत्र दिए गए हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? तो ये सब किस में है? ये सब है अथर्ववेद में। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, तो देख लो इतनी ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद है 10,552। ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन, स्तोत्र संकलन है ऋग्वेद। अब ये ब्राह्मण दिए हुए, इनके मैच करने हैं। ठीक है, तो इनके मैच करते ब्राह्मण। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय और कौसतकीय, 2 होते हैं यहाँ, कौसतकीय नहीं। ऋग्वेद को तो ऐत्रेय और कौसतकीय। सामवेद के ब्राह्मण का नाम है पंचविश। अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम है गोपथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम है शतपथ। अब ब्राह्मण क्या होता है? जैसे ऋग्वेद लिखा गया, लेकिन ये बहुत टफ है पढ़ने में, तो इसके लिए छोटे छोटे ब्राह्मण ग्रंथ बना दिए गए कि इसको ऐसे इस मात्रा में पढ़ना चाहिए, इसके पढ़ने के नियम कायदे ये होने चाहिए, जिससे आसानी से सब लोग पढ़ सके। उसी को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, ऐत्रेय और कौसतकीय। सामवेद का पंचविश है। अथर्ववेद का गोपथ है। यजुर्वेद का शतपथ है। निम्नलिखित तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐत्रेय। ब्राह्मण ग्रंथों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं कि कोई जो वेद है उसमें अनुष्ठान लिखा है वो किस प्रकार करना है। ऐत्रेय तथा कौसतकीय ब्राह्मण ऋग्वेद के हैं। पंचविश तथा तांड्य ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से हैं। सामवेद के कौन कौन से हैं? पंचविश, तांड्य ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से हैं, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ पूछता है। अगला क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है तो अथर्ववेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 10 मंडल हैं, इसमें 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त जो हैं वो सोम को समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। 17 का डी। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। सामवेद में ऋग्वेद को ही लयबद्ध करके गान के रूप में गाया जाता है। अगला है, सामवेद में कितनी ऋचाएँ हैं ये देख लेते हैं। 1875 हैं। सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में ही उपलब्ध हैं। ठीक। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेरा। लौह धातु का प्राचीनतम प्रमाण भारत में अतरंजी खेरा से ही मिलता है। अहिछत्र, अतरंजी खेरा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपर, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेरा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ धातु को गलाने का कार्य किया जाता था। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषद कितने हैं? दर्शन पर पुस्तक हैं। ठीक है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। विभिन्न तरीके के दर्शन है इसमें। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद में। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। वेदों मोक्ष शब्द प्रयुक्त कहीं नहीं हुआ है।
उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है अगले साल का कि मोक्ष शब्द पहली बार किस उपनिषद में आया है। श्वेताश्वर उपनिषद में आया है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद। यचिकेता और यम का संवाद ये है कि यचिकेता बालक जाता है यम के पास और उनसे ब्रह्म की ज्ञान हासिल करता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न ही इस आत्मा का कभी जन्म होता है, न इसकी कभी मृत्यु होती है, अजन्मा है, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। यजुर्वेद जो हैं यज्ञ करने वाले वेद, वो दो तरीके के हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद पर कठोपनिषद लिखा गया। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? कठोपनिषद 24 का सी हो जाएगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। उपनिषद काल के एक राजा थे अश्वपति, वो कहाँ के शासक थे? कैकेयी के। निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आएगा वैदिक संहिताएं जो वेद हैं, उसके बाद आएगा उनके ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। उपनिषद बहुत बाद में लिखे गए। उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन हमें जो ज्ञात हैं उनमें करीब में 26 से 27 आते हैं, जिसपे से 18 पर उपनिषद पर टीकाएँ लिखी हैं शंकराचार्य जी ने। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। लेकिन सबसे पवित्र नदी किसको मानते थे? वो सरस्वती को। नदीतमा कहा जाता था सरस्वती को। सबसे ज़्यादा वर्णन सिंधु का मिलता है, गंगा का एक बार। सिंधु नदी का ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहते थे। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान चेनाब। अस्कनी किसका नाम है? चेनाब का। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुब्रा और क्रुमु। कुब्रा और क्रुमु ये दो नदियां हैं जो अफगानिस्तान में हैं। गोमती, गोमल एवं सुवास्तु स्वात नदी अफगानिस्तान में ही बहती थी। इसके अलावा दो और नदियां थी। गोमती जो हमने पढ़ा, ये यूपी वाला गोमती नहीं है, वो पुराना अफगानिस्तान वाला गोमती है। अगला क्वेश्चन है वैदिक नदी कुब्रा का स्थान कहाँ निर्धारण होना चाहिए? अफगानिस्तान में ही है वो। अब ये नदियां हैं और आधुनिक नाम उनके पूछा है जो हमने ऊपर पढ़ा था। कुब्रा काबुल, सदानीरा गंडक, पुरुषनी रावी, सुतुद्री सतलज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? ठीक है, तो इसका है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम बताए गए हैं ना, वो यही हैं ये। चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष के अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। ठीक है, वैदिक काल में ये नहीं थे। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद काल में आई है। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था जो है, ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ, यानी कि वेदों के बाद के काल में हुआ। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म और रीत। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा स्टेटमेंट है कि रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों क्रियाकलाप को संचालित करता था। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं धर्म और रीत के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक नियम। जो प्राकृतिक नियम है कुछ नैतिकता पर आधारित वही होते हैं। अब पढ़ते हैं ऊपर क्या लिखा था। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि नैतिक व्यवस्था का प्रधान वैदिक काल में किस देवता को माना गया? तो वरुण देवता को। इसी कारण ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है इनको, ऋतस्य गोपा। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है और सभी देवताओं का संबंध रीत विश्व के नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। निम्नलिखित में कौन सी वह
ब्रह्मावादिनी थी, जिससे कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। लोपामुद्रा एक ऋषि, महिला ऋषि थी जिन्होंने रचना की थी। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्वस्वरा, लोपमुद्रा ये थी। लोपमुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी भी थी। निम्नलिखित काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, सिक्का। ऋग्वैदिक काल में इसको निष्क का मतलब होता था आभूषण, लेकिन बाद में निष्क का मतलब होने लग गया सिक्का। सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? पुराणों के। ये पुराणों के संकेतक हैं। पुराणों के में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांततः है। इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। ठीक है। और इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उगरश्रवा जो हैं उन्होंने ही की थी। लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उगरश्रवा ने की थी पुराणों की रचना। 18 पुराण है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में लिखी गई। और महाभारत का भाग है। महाभारत के जो भाग हैं, महाभारत का भाग है भीष्म पर्व, उसी का भाग है श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता। महाभारत का सबसे शुरू में नाम था जय संहिता। महाभारत के प्राचीन रचना काल में 8008 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और यह इसका अंतिम संस्करण है, अभी इसमें नहीं जोड़ा गया है, जिसे शतसहस्री संहिता महाभारत कहा जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है ये। शतसहस्री संहिता उपनाम लिखित में किस ग्रंथ का है? तो अभी देखा, पिछला क्वेश्चन का आंसर अगला में बन गया महाभारत। लास्ट क्वेश्चन के आंसर से अगला क्वेश्चन। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो वासुकी नाग ने। उत्तराखंड LDA का 2007 का पेपर है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हो गई? तो धर्मशास्त्र के समय सूत्र काल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियों यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथाकार आदि का आविर्भाव और अनुलोम हुआ था। और इसके बाद क्या होता था? अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता था। ठीक। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। पाणिनि कौन है? संस्कृत के पहले व्याकरण अष्टाध्यायी लिखने वाले विद्वान पाणिनि। उल्लेख किया है निर्वसित और अनिर्वासित। इनमें सबसे पहले के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे, यानी कि निर्वसित जो हैं वो उनको अस्पृश्य माना जाता था पहले के ज़माने में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। मुंडको और मांडुक्य में कन्फ्यूज नहीं होना है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, वही मुंडको उपनिषद या मुंडक उपनिषद। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन सी मुंडको उपनिषद हो जाएगा 82 का। 83 तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद जो है, बृहदारण्यक उपनिषद, उसी से लिया गया तमसोमा ज्योतिर्गमय। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? कठोपनिषद, छंदोपनिषद, तैतरीय उपनिषद, ईशोपनिषद, इनमें से कोई नहीं। 3 में से कोई नहीं हो जाएगा। ये होता है मूलतः श्वेताश्वर उपनिषद का मतलब होता है सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा द्वारा ढोया गया, श्वेताश्वर उपनिषद। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, ये किस उपनिषद में है? तो छंदोग्य उपनिषद। सत्यकाम जवाल महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जवाला था। सत्यकाम जवाला की कथा जो अनब्याही माँ के होने के लांछन को चुनौती देती, इसी कथा छंदोग्य उपनिषद में है। और सबसे पहले कृष्ण जो भगवान हैं उनका जिक्र भी छंदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक कर्मकांड में
होता का संबंध होता है, होत्र होता है मेन था, होत्र। होत्र कौन था? ऋग्वेद का गायन करने वाला होत्र कहलाता था। अवेस्ता और ऋग्वेद में संबंध है। अवेस्ता ईरान का पवित्र ग्रंथ है, जिंद अवेस्ता नाम है, ईरान। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था, जिसको मारा ना जाए? अघन्या, गाय। गाय को अघन्या, न मारे जाने योग्य। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। 90 का बी, 91 का हो जाएगा। ऋग्वेद में किस परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है? गाय के लिए, गाय के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। जो अपना खर्चा चलाने के लिए वेद वेदांग पढ़ाए उसको उपाध्याय कहते थे उस समय। आज भी ये सरनेम होता है, उपाध्याय। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है? तो धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।